दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वायुमंडल तथा उसकी परतों के बारे में। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस एग्जाम में वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो क्यों ना हम इसे डिटेल से जान लें। और यदि आपको जानना है वायुमंडल को डिटेल से, तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखें और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट वायुमंडल से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वायुमंडल कहते किसे हैं। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लिपटे हुआ क्या गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल हमने जाना किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे वायुमंडल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में, यानी कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। ऐसे मिलती है, एक तो हमें प्राप्त होती है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। तो यह नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, तो यह पाई जाती है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। और ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं, तो हमने ऑक्सीजन ना लिखकर O2 लिख दिया। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। और इसके बाद पाई जाती है आर्गन पाई जाती है। तो आर्गन की मात्रा होती है वायुमंडल में 0.93%। और इसके बाद पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट करते हैं, तो यह पाई जाती है 0.03%। और बाकी 0.04% में हमारी अन्य गैसें पाई जाती हैं। अन्य गैसें पाई जाती हैं कितनी, 0.04% में। तो यह हमने जाना वायुमंडल किसे कहते हैं। और इसके बाद हमने जाना वायुमंडल के संगठन के बारे में। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की परतों के बारे में। तो यह है पृथ्वी, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर या कौन सा परत पाई जाती है, तो इसे हम जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से। क्षोभ मंडल, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ऊपर की परत को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर की परत को जानते हैं मध्य मंडल के नाम से। और उसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसे हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल। और उसके ऊपर की परत को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं, बहिर्मंडल। तो हमने जाना कि इस पृथ्वी के सबसे नजदीक परत को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम जानते हैं क्षोभ मंडल के नाम से। और इसके ऊपर जो परत पाई जाती है उसे समताप मंडल के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर की परत को हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर की परत को आयन मंडल। और सबसे लास्ट में पाया जाता है बहिर्मंडल। तो यदि हम पूछे कि सबसे निचली परत का क्या नाम है, तो क्षोभ मंडल। और सबसे लास्ट परत का क्या नाम है, तो बहिर्मंडल। अब हम इनकी मोटाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल यह 18 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन ध्रुव पर इसकी मोटाई होती है 8 किलोमीटर। यानी क्षोभ मंडल का फैलाव ध्रुवों पर कम है, लेकिन भूमध्य रेखा पर इसका फैलाव अधिक है। तो भूमध्य रेखा पर इसकी मोटाई 18 किलोमीटर पाई जाती है, और ध्रुव पर इसकी मोटाई पाई जाती है 8 किलोमीटर। इसके बाद आता है समताप मंडल। तो 18 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है समताप मंडल, 18 से 50। और 50 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता है मध्यमंडल, 50 से 80 के बीच पाया जाता है मध्यमंडल। और 80 से 640 के बीच, यानी 80 से 640 के बीच पाया जाता है आयन मंडल, 80 से 640 के ऊपर जो यह बहिर्मंडल है इसकी कोई निश्चित माप नहीं है, यानी इसके ऊपर जो पाया जाता है वो बहिर्मंडल पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल हमने जाना कि 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 18 से 50 तक समताप मंडल पाया जाता है, और मध्य मंडल 50 से 80 के बीच पाया जाता है, 80 से 640 के बीच आयन मंडल पाया जाता है। अब हम इनके बारे में डिटेल से जान लेंगे कि क्या खासियत होती है इन परतों की। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, यानी बादल, कोहरा, ओला, आंधी, तूफान,
यह सारी घटनाएं आंधी तूफान, यह सारी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होती हैं। यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वह किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद हम जानेंगे समताप मंडल को। तो समताप मंडल में टेम्परेचर सम पाया जाता है, यानी यहाँ का टेम्परेचर समान होता है, इसीलिए यहाँ पर हम वायुयान को उड़ाते हैं। तो वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है? तो समताप मंडल, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सम रहता है। इसी यदि हम क्षोभ मंडल में वायुयान को उड़ाएं तो कहीं आंधी आ गई तो वायुयान क्रैश होने का डर रहता है, इसलिए हम वायुयान को समताप मंडल में उड़ाते हैं। यहाँ मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। इसी के यहाँ एक लेयर पाई जाती है, समताप मंडल में ही एक लेयर पाई जाती है जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो O3 यानी ओजोन के नाम से जानते हैं। तो अब आप कहेंगे कि मैम ये ओजोन क्या है? तो हम बताएंगे कि ओजोन क्या है। ओजोन एक गैस का आवरण है जो समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने पर रोकती है, यानी यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। लेकिन हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप में इस ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है। तो इस छिद्र का कारण क्या है? तो इस छिद्र का कारण है हम जो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का यूज करते हैं, इससे एक विषैली गैस निकलती है CFC। यह यहाँ पृथ्वी पर तो कोई अटैक नहीं करती, लेकिन यह डायरेक्ट जाकर अटैक किसे करती है? तो यह अटैक करती है O3 यानी ओजोन के लेयर पर, यानी ओजोन गैस पर इसका क्या होता है? अटैक होता है, और यह इसकी मोटाई को धीरे धीरे कम कर रहा है। फुल फॉर्म की बात करें तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 को नुकसान कर रहा है। इसी कारण अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन लेयर में छिद्र को देखा गया है। ओजोन लेयर की मोटाई को हम किससे नापते हैं? तो इसे मापने के लिए हम डाप्सन इकाई का यूज करते हैं। इसे मापने के लिए हम डाप्सन का यूज करते हैं। ओजोन लेयर को मापने के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? तो डाप्सन का यूज करते हैं, और यह क्या है? एक इकाई है। अब हम जान लेते हैं मध्यमंडल के बारे में। तो मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। यह सबसे ठंडी परत है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस परत में आने पर उल्कापिंड जलने लगते हैं? तो यह उल्कापिंड मध्यमंडल में आने पर जलने लगते हैं। मध्यमंडल को हम सबसे ठंडी परत के नाम से जानते हैं। अब हम जान लेते हैं आयन मंडल के बारे में। इस आयन मंडल में सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, यानी संचार माध्यम के लिए जो सैटेलाइट होते हैं तो इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। नेटवर्क की सुविधाएं, रेडियो और टेलीविजन जो चलते हैं वो इन्हीं सैटेलाइटों के माध्यम से चलते हैं। यह पृथ्वी पर से तरंगों को आकर्षित करते रहते हैं और इसे ट्रांसफर करते रहते हैं, यानी इसे भेजते रहते हैं। तो यह सैटेलाइट किस परत में स्थापित किए जाते हैं? तो यह स्थापित किए जाते हैं आयन मंडल में। और इसके बाद यह है वायुमंडल। वायुमंडल में दो गैसें पाई जाती हैं, कौन सी? तो ये हाइड्रोजन और हीलियम। वायुमंडल में ये दो गैसों की अधिकता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमने जाना कि क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है, और वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल यही है। मध्यमंडल वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, और उल्कापिंड यहाँ आने पर जलने लगते हैं। अब हम आयन मंडल की बात करें तो यहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं, और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता होती है। उम्मीद करती हैं आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।